अपने सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं कुलराज वसीम। आप सभी लोग, देश का हर नागरिक पूरी तरह से जागृत है। वो जानता है कि देश में कोरोना महामारी का संक्रमण बुरी तरह से फैल चुका है, लोगों में जानकारी है। लेकिन एक बात मैं अपने मित्रों से, अपने बहन भाइयों, बच्चों सबसे करना चाहूँगा, वो ये है कि कोरोना भी गया नहीं है। कोरोना ने अपना जो कोरोना संक्रमण का जो पूरा जोश है वो आने वाले 2 महीनों में, जुलाई या उसके बाद 30 जुलाई तक तो ये बहुत बढ़ेगा ही। उसके आगे वाले आने वाले 2 महीनों में, अगस्त सितंबर तक इसकी पुनरावृत्ति रहेगी। आप सबको टीवी और मीडिया के माध्यम से समय समय पर सब जानकारी होगी। लेकिन मित्रों, मैं भी कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। वो है कि आप अपनी शारीरिक शक्ति, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको आप बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए अक्सर टीवी में और मीडिया में और हमारे संघ के अधिकारी, भाजपा के अधिकारी काढ़े की बात करते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ एक पेय ऐसे हैं जो जिनसे आपकी शारीरिक शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं आपको ये पतंजलि योग पीठ के कुछ प्रोडक्ट जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ गिलोय। ये गिलोय का पैकेट है, आप भली भांति देख सकते हैं। इसका 1 चम्मच 4 कप पानी में आप ज़रूर डालें गिलोय। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है, जो आप 1 चम्मच और 4 कप पानी में डाल सकते हैं, वो है मुलेठी क्वाथ। ध्यान से देखिए, मुलेठी क्वाथ। तीसरा जो आपका है वो है स्वासरी। ये भी पाउडर के रूप में आता है। और चौथा जो है वो है दिव्य पेय। ये सभी प्रोडक्ट, दिव्य पेय, ये सभी पदार्थ पतंजलि योग पीठ के हैं। इनका कोई मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है। चारों पैकेट्स आपको 150 रुपये के अंदर अंदर आ जाएंगे। मैं आप सभी मित्रों से आपसे एक विनती करूंगा कि अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिन में लगभग 4 दफ़ा ये पेय का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप पेय लें, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दिन में सुबह, दोपहर, शाम और सोने से पहले आप इसका सेवन करें। इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा, आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और कोरोना आपके समीप भी नहीं आएगा। इसके अलावा तो जो और एक बातें हैं उसके अंदर जिनके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन मैं उनकी पुनरावृत्ति फिर भी करना चाहूँगा। किसी तरीके की सर्जरी, किसी का कोई हर्निया का ऑपरेशन होना है, हार्ट का ऑपरेशन होना है, तो आप किसी भी तरीके की सर्जरी, जब तक कोरोना आने वाले 3-4 महीने में रहेगा, कोई भी सर्जरी ना कराएं। आप सभी प्लास्टिक का दस्ताना, ग्लव ज़रूर पहने। मुंह पर मास्क लगाना तो एक अनिवार्य है ही है। मास्क ज़रूर लगाएं, इसमें किसी तरीके की कोताही ना बरतें। और बच्चों को जो है किसी भी तरीके से आप हाथ ना लगाएं, उनसे मिले नहीं। उनसे शारीरिक हाथ मिलाना, प्यार करना या दुलार करना, ऐसी बातें आम हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा उनसे भी फासला रखें। किसी भी तरीके के किसी लेबॉर्ट्री में जाकर आप अपना कोई टेस्ट ना कराएं। लोग कहते हैं शुगर टेस्ट कराना है, यूरिन टेस्ट कराना है। इस समय आप किसी भी लैब में ना जाएं, क्योंकि वहाँ से आप संक्रमण लेकर आ सकते हैं। किसी भी बस स्टॉप पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर काफ़ी सारे नागरिक जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं,
वहाँ पर आप बैठते हैं तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कहीं उस बस स्टॉप पर बैठकर संक्रमण अपने लिए ना ले आएं। बार बार हाथ साफ करने की, हर थोड़ी देर के बाद हाथ साफ करने की बात तो आप जानते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन बार बार हाथ धोएं। और जहाँ तक हो सके, लास्ट जो बात है मेरी, आप अपने घर में रहने की पूरी कोशिश करें। यदि आप ये सभी उपाय अपनाते हैं तो मैं अब एक बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि कोरोना का वायरस, कोरोना की महामारी आपके निकट कहीं भी नहीं आ पाएगी। आप अपना भी बचाव करेंगे, अपने परिवार का भी बचाव करेंगे। देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हम सब मिलकर कोरोना के सैनिक बने। कोरोना से मिलकर ये युद्ध हमको इकट्ठा लड़ना होगा। यदि हम सब नियमों का पालन करते हैं, सरकार के नियमों का पालन करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए सुझावों का यदि पालन करते हैं, तो मैं निश्चित तौर से आपको कह सकता हूं कि कोरोना आपके पास नहीं आएगा। आपको किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि आपको कैद में डाल दिया गया है, आपको कारागार में डाल दिया गया है, और ये कारागार आपका अगस्त सितंबर तक चलने वाला है। किसी भी तरीके से आप बाहर, लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है, लॉकडाउन खुल गया है, इस बात पे मत जाइए। बाज़ारों में आप मत घूमिए। पार्कों में, मैं हर रोज़ पार्क में जाता था, नित्य पार्कों में जाकर सवेरे व्यायाम करता था, 5 किलोमीटर चलता था, लेकिन हमारी पार्कों में भी संक्रमण आ सकता है। संक्रमण से बचने के लिए सभी तरीके के एहतियात यदि आप बरतते हैं तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आपको कोरोना नहीं होगा, आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी से, अपने प्यारे देशवासियों से, सभी भारतवासियों से निवेदन कि आप काढ़ा पिएं, सभी नियमों का पालन करें, अपने घरों में पूरे एहतियात के साथ बैठें और अपने आप को घर में व्यस्त रखें, बाहर आने की कोशिश ना करें, तो आप कोरोना से ज़रूर बच पाएंगे। धन्यवाद। जय भारत। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन कि अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने देश के सभी नागरिकों की रक्षा के लिए आप कृपया अपने घरों में रहें, लोगों को भी बाहर जाने से मना करें। किसी प्रकार के संक्रमण को यदि आप बाहर जाते हैं तो लेकर घर आ सकते हैं। आपको यदि संक्रमण हो गया तो आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उनमें भी ये संक्रमण फैल जाएगा, पहले आपके घर में, फिर आपके अड़ोस पड़ोस में। इस तरीके से ये महामारी चारों तरफ तेज़ी से फैलेगी। यदि आप एहतियात बरतते हैं तो आपके एहतियात बरतने से आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। कृपया इस तपस्या समझ के जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने को सुरक्षित करें, परिवार को सुरक्षित करें, अपने प्रांत को सुरक्षित करें, अपने देश को सुरक्षित करें। इसी में हम सबकी बुलाई है। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत।